Hello everyone, welcome to Exam Info Academy. यूपीएचसीएससी सामान्य ज्ञान के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए लगातार हम बैच चला ही रहे हैं। रेगुलर आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, चाहे वो यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स के हों या फिर यूनिट फिफ्थ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हों। तो ये जो लेक्चर है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मतलब यूनिट फिफ्थ से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी की हिस्ट्री तो हमने पढ़ा दी थी, जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग सीधे इंडिया के भारत के भूगोल से नहीं होगी, हम पूरे सोलर सिस्टम से धीरे धीरे इंडिया पर आएंगे, भारत के नक्शे पर। चलिए देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएचसीएससी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से आपको दिखाई भी देगा, लेकिन हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो हम उसी तरह से स्टडी करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 8 के 8 प्लेनेट आपको दिख रहे हैं। अगर आप देखिएगा, सबसे पहले सन के सबसे पास है मरकरी, फिर है वीनस सेकंड नंबर पे, थर्ड पर अर्थ है, फोर्थ पर मार्स है, फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, उसके बाद जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून। ये 8 प्लेनेट हैं। कभी भी क्वेश्चन आए कितने प्लेनेट हैं तो आप 8 ही बताइएगा। प्लूटो प्लेनेट का हिस्सा नहीं है, वो ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है। 8 ही प्लेनेट हैं, क्लियर रहे दिमाग में ये 8 प्लेनेट। सबसे सन के नियरेस्ट मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। पहले चार जो आप देख रहे हैं, पहले 4 प्लेनेट जो एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, ये लिखा हुआ है, देखो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट। इससे पहले के जो 4 प्लेनेट हैं ये एक्चुअल प्लेनेट हैं, ये सॉलिड हैं। जैसे हमारी अर्थ है, हम खड़े हो सकते हैं इस पर, तो ये सॉलिड पार्ट है इसका। वैसे ही इसके एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो 4 प्लेनेट आपको नजर आते हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस या नेपच्यून, ये गैसियस प्लेनेट बोले जाते हैं। मतलब इन पे खड़े होंगे तो गैस है, नीचे नीचे रुकेंगे नहीं, इस तरह से है ये। मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ये। तो ये 8 प्लेनेट हैं। सबसे पहला मरकरी है, लेकिन सबसे गर्म वीनस है। समझना, मैं थोड़ी प्रॉपर्टी यही बताता हूं। सन के सबसे पास मरकरी बेशक है, लेकिन उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो गया सन की वजह से, ये माना जाता है। वीनस पर एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी वजह से ये सबसे गर्म प्लेनेट है वीनस, द सेकेंड वन, वीनस। हिंदी में से शुक्र बुलाते हैं, ठीक है जी। और सबसे चमकदार भी यही है, चमकदार, चमकीला प्लेनेट। फिर अर्थ ब्लू प्लेनेट है, ये हमारा घर है। उसके बाद मार्स आता है, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। चलिए, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कौन सा प्लेनेट कहां पर स्थित है। ठीक, याद करने का तरीका है एम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करते हैं। शॉर्टकट है, 6 क्लास एनसीईआरटी ने बनाई हुई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर। मैंने क्या बोला, माई, एम वाई, इसका एम ले लीजिए, दैट इज मरकरी। वेरी, वेरी का वी ले लीजिए, वीनस। एफिशिएंट का ई ले लीजिए, अर्थ। मदर का एम ले लीजिए, मार्स। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर। आगे बढ़ते हैं, जस्ट, पूरा वर्ड क्या, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। जस्ट सर्व अस नूडल्स। जस्ट का मतलब जुपिटर से आ जाएगा जैसे, सर्व का मतलब है सैटर्न से आ जाएगा, अस का मतलब यूरेनस से आ जाएगा, और नूडल्स का मतलब एन से आ जाएगा। तो याद करने की ट्रिक है, माई, मैं फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं, एक पैटर्न है, ये डिस्टेंस वाइज है, सन से दूर हटता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, बड़ा ही रेड सा आपको दिख रहा है ये, अरे एडजस्ट कर लेते हैं, हमने कर लिया। ये साइज वाइज है, ये डिस्टेंस वाइज नहीं है सूरज से, साइज के हिसाब से। किसके हिसाब से है जी ये, साइज, साइज के हिसाब से हमने अरेंज किया है। सबसे छोटा साइज मरकरी का है, ये पहले आता भी है, मरकरी का ही सबसे छोटा साइज है। दूसरे नंबर पर आप देखिएगा तो आपको मार्स दिखाई देगा, दूसरा बड़ा प्लेनेट। पहला मरकरी सबसे छोटा, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है। चौथे नंबर पर अर्थ है, फिर नेपच्यून उससे बड़ा, यूरेनस उससे बड़ा, सैटर्न उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जुपिटर। सबसे बड़ा जुपिटर, ध्यान दीजिएगा, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी। मरकरी वैसे सबसे पास में भी है अर्थ के, तो याद रखिएगा।
ठीक है जी। तो सबसे छोटा मरकरी, उसके बाद मार्स, MM वाले दोनों पहले आए हैं। फिर वीनस आता चौथे नंबर पर, हमारी अर्थ आती है साइज के हिसाब से, और वैसे डिस्टेंस वाइज तीसरे नंबर पर अर्थ आती है, साइज वाइज चौथे नंबर पर अर्थ आती है। उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद यूरेनस है, फिर सैटर्न है, और फिर जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पर सैटर्न आता है, थर्ड नंबर पर यूरेनस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं कंफ्यूजिंग, वो नेपच्यून और यूरेनस के लगते हैं। तो साइज में एन पहले आता है अल्फाबेटिकल में, वो छोटा है, यूरेनस बड़ा है। अर्थ से दोनों ही बड़े हैं। ठीक है जी। तो फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन ऑक्यूपाई किए, फिफ्थ नेपच्यून ने और सिक्स्थ यूरेनस ने। सेवेंथ सबसे बड़ा, मतलब जो सबसे बड़े में बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सेवेंथ पे आता है सैटर्न, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा जुपिटर। तो हमने साइज वाइज अरेंज किया हुआ है, तो आप याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम और आपको नजर आता है, ये एक्सिस के थ्रू हमने बनाया है, मतलब ये पिक्चर जो हमने दी है आपको एक्सिस के थ्रू। मरकरी 0 डिग्री पर है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच ऊपर एक्सिस है, और इसका रोटेशन क्लॉकवाइज आप बुला सकते हैं, ऐसे बुलाते हैं। ठीक है जी। आगे है वीनस, ये 177 डिग्री या 180 लगभग मान ले, तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है वीनस, इसीलिए जाना जाता है वीनस। आगे बढ़े तो अर्थ पर आते हैं। एक्सिस थोड़ा 23 डिग्री पर है, लेकिन डायरेक्शन वही है जो मरकरी की थी, सिमिलर मार्स की है। फिर आगे बढ़े, दो बड़े प्लैनेट नजर आ रहे हैं आपको। 3 डिग्री जुपिटर वही है, सैटर्न 27 वही है, उसी तरह से, यानी कि अभी तक तो एक ही गड़बड़ निकला है। आगे बढ़ते हैं यूरेनस, ये भी इसे देखेंगे अभी क्या है, पहले नेचुरल पढ़ने, ये भी वही। यूरेनस ऐसे लुढ़कता हुआ, जैसे बॉल जमीन पे डाल दो ना, स्पिन नहीं होती, इस पे लुढ़कता हुआ है, लुढ़कता हुआ ऐसे घूमता है चारों तरफ सन के, तो ये लुढ़क रहा है, जैसे बॉल धरती पे डाल दो लुढ़कती है ऐसे। इसकी एक्सिस 98 है, 90 मान लें, तो इस तरह से। चलिए ये रोटेशन वाइज देखते हैं, एक्सिस बताई मैंने अभी। हाँ जी, देख पा रहे हैं आप, मरकरी वही बताया था हमने डायरेक्शन। वीनस की डायरेक्शन अपोजिट है, बस ये याद रखिएगा, वीनस की अपोजिट है। फिर अर्थ की भी सिमिलर है, मार्स की भी, जुपिटर की भी, सैटर्न की भी। फिर आ जाइए यूरेनस, यूरेनस लुढ़कता हुआ है भाई, इस तरह से लुढ़क रहा है। फिर आ जाइएगा नेपच्यून पर, अपनी एक्सिस पर, ये बाकी सब इक्वल है। यानी कि दो में अलग है रोटेशन, स्पिन पर स्पिन, सॉरी एक्सिस पर स्पिन, एक वीनस और एक यूरेनस। वीनस का अपोजिट है देन अर्थ, जैसे हमारा सूरज कहां से निकलता है जी, पूरब से, यहां पश्चिम से निकलता होगा, तो अपोजिट चला जाता है इनका स्पिन। एक तो वीनस हो गया, दूसरा है यूरेनस, देखो या तो यूवी, दोनों में अंतर है। यूरेनस एक्सिस ऐसी है, मतलब लुढ़क रहा हो ऐसा फील होता है। तो ये है, एक बार केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको कौन सा लुढ़कता हुआ नजर आता है, तो वो यूरेनस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पिक्चर्स के माध्यम से तो हमने बता दिया, अब थोड़ा थ्योरी के माध्यम से भी हम बात कर लें। सौरमंडल, सूर्य और इसके चारों ओर एलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाते ग्रह, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, धूमकेतु, कॉमेट्स, मेटियोर, उल्कापिंड और एस्ट्रॉइड्स के समूह को सौरमंडल कहते हैं, ये आप जानते हैं। इसके केंद्र में सूर्य स्थित है, ये भी आप जानते हैं। बाकी सारे आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर आता है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, यही बताइएगा, 9 मत बता दीजिएगा, 8 ही हैं। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसे मिल्की वे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है, स्पाइरल शेप में होती है। इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं, उनमें से एक तारा सूर्य है, 100 अरब। आगे बढ़ते हैं, सन के बारे में थोड़ा सा देख लें। सन पृथ्वी के सबसे निकटतम स्टार में से स्टार है, सबसे पास वाला यही है जी। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.98 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा है।
सौर मंडल का 99.85% मास सूरज में ही है, पूरे सौर मंडल का। सूर्य में 71 हाइड्रोजन और बाकी हीलियम है, और 2.5% में अन्य एलिमेंट्स आते हैं। तो 7 सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पर हीलियम आती है। 71 और 26 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी फिर प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। चलिए, ग्रहों के प्रकार। परंपरागत जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो वही हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे तो नहीं याद करने हैं, हिंदी में थोड़ा मुश्किल है, इंग्लिश में याद करिएगा, हम ये सलाह देते हैं। तो इंग्लिश वाला ही पढ़िएगा: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून और यूरेनस। इस तरह से आप इन्हें याद करिएगा। इसमें जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं, ड्वार्फ मतलब बौने जो हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, दैट इज प्लूटो मेनली, शेरोन और सेरस भी हैं। इंटरनल जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले आते हैं वो 4 हैं, और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आते हैं वो भी 4 हैं, वो हम बता चुके हैं आपको। जो बाद वाले उन्हें गैसियस प्लैनेट भी बोला जाता है, यहां साफ साफ लिखा है गैसियस प्लैनेट है। इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो शुरू वाले कौन से थे भाई? हमने क्या स्लोगन दिया था? एक माई वेरी एफिशिएंट मदर। 4 वर्ड आ गए: माई मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद हमने क्या दिया था भाई? उसके बाद क्या आता है? 4 बचते हैं: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले ग्रह पर आते हैं, पहले प्लैनेट पर, बुध ग्रह। चलो बुध में ले चलते हैं आपको, बुध ग्रह पर, मरकरी पर। यहां से सूरज बहुत बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा, इतना पृथ्वी से 3 गुना हो, जैसे पृथ्वी से दिखता है उससे 3 गुना के लगभग बराबर दिखेगा। ये सूर्य के सबसे निकटतम है, यही कारण है इससे सूरज काफी बड़ा दिखेगा आपको। मरकरी ये सबसे छोटा भी है, ये हम बता चुके हैं साइज को हिसाब से। यह ग्रह सूर्य के चारों 28 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है, इसकी घूर्णन गति बहुत कम है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 58 दिन 15 घंटे लगभग 59 मान लीजिए बराबर होता है। दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब इस पर कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इसका कोई चंद्रमा नहीं है, आप ऐसे इसे बुला सकते हो। जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, इसका पास कोई चंद्रमा मतलब कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लेनेट पर पहुंचते हैं। इसके बाद आता है वीनस। शुक्र ग्रह भी बुलाया जाता है हिंदी में, लेकिन आप सलाह मानिए इंग्लिश में पढ़िएगा। वीनस सूर्य के दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। यह वातावरण में CO2 बहुत ज्यादा है, 90 से 95% है, जिसकी वजह से सबसे गर्म है, सबसे चमकीला भी है। शाइनिंग, शाइनिंग इसी में है भैया जी। ठीक है जी, शाइनिंग है इसमें, सबसे चमकीला ग्रह यही है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। इस पर घने बादल पाए जाते हैं। CO2 के कारण जितना गर्म दिन होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका, उतना ही गर्म रात भी होती है। CO2 का मतलब है, जो हिंदी मीडियम वाले हो, सॉरी ह्यूमिडिटी वाले हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही गैस है जो सांस में हम बाहर निकालते हैं, ऐसा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। यह यहाँ का साल पृथ्वी के 2 to 4.7 दिनों के बराबर होता है। अब आते हैं अपने होम प्लेनेट पर, अर्थ पर। अर्थ में ऐसा कुछ नहीं जो आप ना जानते हो। पृथ्वी यानी हमारा ग्रह सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरा था, आकार के आधार पर यह 5वां ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह यहां पानी, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। एक सेकेंड हम ये जरा चेक कर लें, हमने जो 5वां लिखा है क्या सही है या गलत है, ये चेक कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हमने बताया है अभी साइज के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है, तो साइज के हिसाब से ही चेक करते हैं। चौथा ग्रह है, सॉरी बच्चे, मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ। अर्थ चौथा है, यही हमें थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि चौथा होना चाहिए था और यहाँ 5वां हमने लिख दिया है गलती से, तो हम उसे करेक्ट करते हैं। दैट इज 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, बस यही था, ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने वाले के। दिन रात रोटेशन आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मंगल ग्रह पर, पहुंचते हैं मार्स पर। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का वातावरण लगभग पृथ्वी के समान ही है। यहाँ सर्वाधिक संभावना है कि पृथ्वी से काफी मिलती जुलती ऋतुएं पाई जाएं, मतलब जीवन होने की यहाँ संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है। इस ग्रह पर नदियों के साथ साथ भयंकर बाढ़ के भी प्रमाण मिले हैं। इस वातावरण में नाइट्रोजन आर्गन गैस पाई जाती हैं। पूरे सौरमंडल, भाई ये जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स नाम दिया है हमने, ओलंपिया या ओलंपस मार्स, ओलंपस मॉन्स मार्स में ही है। यह एवरेस्ट का 3 गुना है, 3 टाइम्स ज्यादा ऊंचाई है, हाइट है देन एवरेस्ट। एवरेस्ट अर्थ पर है और ये ओलंपस मॉन्स या निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यहाँ का एक दिन 24 घंटे 37 मिनट के बराबर होता है, लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, लेकिन यहाँ का साल इससे काफी बड़ा है, 687। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति जुपिटर पर पहुंचते हैं, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, सबसे बड़ा, जो पृथ्वी के लगभग 1300 गुना बड़ा है। इसमें ठोस सतह का अभाव है क्योंकि गैसियस पार्ट में आता है, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैस की अधिकता है। इसकी घूर्णन गति सभी से अधिक है। बृहस्पति के उपग्रह 79 ज्ञात हैं, जिसमें गैनीमेड, लो, यूरोपा, कैलिस्टो आदि हैं। गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। बाकी वही है कि इसका एक दिन पृथ्वी के 9 घंटे 50 मिनट के बराबर है और साल 11.86 साल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पर है अब हम सैटर्न। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आफ्टर जुपिटर। इसमें 7 छल्ले पाए जाते हैं। इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। बहुत सारे उपग्रह भी गैलीलियो ने खोजी। शनि ग्रह पर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला होने का है। इसके 82 उपग्रह ज्ञात हैं, जैसे टाइटन पे फिल्म बनी थी। कौन था, थैनोस जो था वो टाइटन का था, जो अभी मार्वल्स की है, वो आयरन मैन वगैरह उसकी जो है, एंड गेम वगैरह जो है, यही है। मीमास, टेथिस, एपीमेथियस आदि, मतलब बहुत सारे हैं, 82 हैं, सबसे ज्यादा हैं। टाइटन के बारे में दिया हुआ है, टाइटन सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास खुद का सघन वायुमंडल है, जैसे पृथ्वी का हो। टाइटन पर बर्फ की मोटी परतों के नीचे तरल महासागर होने का अनुमान भी है। यहाँ एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, जबकि एक साल 29.46 ईयर का होता है। अब आते हैं यूरेनस पर। इसे अरुण ग्रह बोलते हैं हिंदी में, हमने कहा, आप इंग्लिश में ही याद करिएगा, दैट इज यूरेनस। ये ठंडा ग्रह है। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता है। ये 98 झुका हुआ है और इसका जो लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, इसकी एक्सिस स्पिन जो होती है वो लुढ़कती हुई प्रतीत होती है। यह गहरे हरे रंग का है। वरुण नेपच्यून पर आते हैं। नेपच्यून को वरुण भी बोला जाता है। ये जो है यूरेनस नेपच्यून, इन्हें जुड़वां ग्रह भी बुलाते हैं। रंग और आकार इनका मिलता है, हरे रंग का प्रकाश इसमें भी निकलता है मीथेन होने की वजह से। तो ये थे कुछ पॉइंट सोलर सिस्टम के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये चीजें हम बताएंगे, कौन से देश कहाँ कहाँ आते हैं, किस पर आते हैं। उसके बाद हम सीधे इंडिया के मैप पर पहुंचेंगे। सभी स्टेट्स को बारीकी से पढ़ेंगे थोड़ा, इसका कोस्टल एरिया कितना है, कितने पड़ोसी देश हैं, किस स्टेट के कितने पड़ोसी राज्य हैं, स्टेट हैं। उस तरह से यूपी के बारे में हमारा ज्यादा फोकस होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और ये प्लेलिस्ट में चला जाएगा यूनिट 5 की, तो प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़िएगा। धन्यवाद।